देश की एक संवैधानिक संस्था ईडी, हाल के दिनों में आपने रांची में भी ईडी की चर्चा बहुत सुनी होगी। तो हमारे देश की संवैधानिक संस्था ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी को आज अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है और यह पूछताछ भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस ने देश के बड़े बड़े अपने नेताओं को दिल्ली में बुलाया और साथ ही पूरे देश के अंदर पूछताछ के खिलाफ अपने कांग्रेसियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा है। यानी इनके भ्रष्टाचार को या भ्रष्टाचार के बारे में ईडी पूछताछ न करे, ईडी पर दबाव बनाया जाए, इसके लिए अपने पार्टी के लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे आप आम तौर पर देखते होंगे, कभी कभी छुटभइये नेता लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो कई बार उसके समर्थक लोग थाना का घेराव भी करते हैं और छुड़ा कर भी ले जाते हैं कई बार, और कई बार छुड़ा नहीं पाते, पिटा कर जाते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की आज पूरे देश के अंदर हुई है। आखिर ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, ये समस्त जनता को जानने की जरूरत है। 1930 ईस्वी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर से एक अखबार चलाने के लिए कंपनी का निर्माण हुआ, जिसका नाम था AJL, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, और वो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। बाद में 1910 ईस्वी में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडियन, जिसमें 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, साथ में मोतीलाल वोरा जी का नाम सुना होगा और ऑस्कर फर्नांडिस का नाम सुना होगा, ये 4 लोगों के बीच हुआ। उस समय जो AJL एसोसिएटेड जनरल का गठन हुआ था, अखबार निकालने के लिए हुआ था। एक यंग इंडियन का निर्माण जो हुआ, ये चैरिटी के लिए इसका निर्माण हुआ। 5 लाख रुपए के से कंपनी का निर्माण हुआ। इस कंपनी को 90 करोड़ रुपया कांग्रेस, जो देश की जनता के चंदे से का पैसा था, वो इस कंपनी को दे देती है, क्योंकि इस कंपनी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये गांधी परिवार का 76% हिस्सेदारी है। इसलिए 90 करोड़ रुपए लोन देती है और उसको माफ भी कर देती है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि वाड्रा साहब के बारे में भी सुना होगा कि कई बार पैसा भी वही देता है और संपत्ति खरीदने के लिए भी अपना संपत्ति बेच देता है। तो इस पर मैं विस्तार से नहीं जाता हूँ,
उसी प्रकार की कहानी यहाँ पर 1910 में 2010 में ये प्रारंभ किया गया। और एक कंपनी चैरिटी का काम तो नहीं किया, लेकिन रियल एस्टेट का काम किया। और उसी पर, उसी भ्रष्टाचार कृत्य पर जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, चूंकि ये माँ और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर हैं, और ईडी जब इन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो अपने कांग्रेस पार्टी का उपयोग कर लोगों को बुलाती है, दिल्ली में घेराव कराती है, वहाँ बाहर से आने वालों को तकलीफ प्रदान करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा है कि अपने गांधी परिवार को बचाने के लिए ये कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं। और कांग्रेस के राहुल गांधी इन सारे कांग्रेसियों को बुलाते हैं, तुम दबाव दो, ईडी पर दबाव दो ताकि ईडी हमसे पूछताछ न कर सके, आगे ऐसा कोई केस स्टैंड नहीं करे और हम जेल जाने से बच जाए। तो मैं ज़्यादा इस पर कुछ और नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर एक परिवार के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, उसकी संपत्ति जो उस जमाने में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर होल्डर था, उसको अपने नाम करने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसी संदर्भ में हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वर्ड सेंटेंस यूज किया था, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरी एजेल और यंग इंडियन के बीच जो शेयर ट्रांसफर हुआ था उसको भ्रष्टाचार से प्रेरित बताया था और टिप्पणी किया था कि द इंटायर ट्रांजैक्शन और ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ एजीएल टू यंग इंडिया वाज नथिंग बट ए क्लैंडस्टाइन suspicious transfer of the lucrative interest to young India। यानी ये जो इंटायर ट्रांजैक्शन जो हुआ है, ये गुपचुप तरीके से आकर्षक ये ट्रांसफर हुआ है, इंटरेस्ट के लिए हुआ है। तो आज गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचार है उसको छिपाने के लिए इस प्रकार का ये प्रयास कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और आग्रह करती है कि जो संवैधानिक संस्थाएं देश के अंदर हैं या राज्य के अंदर हैं, उसको आप अपना काम करने दीजिए। जैसे हमारे इस झारखंड में आप देखते होंगे कि यहाँ भी एक परिवार के लिए सारी चीज़ें कवायद हो रही हैं, सारी संपत्तियाँ संग्रह की जा रही हैं, सारे भ्रष्टाचार की जा रही है। उसी प्रकार दिल्ली में गांधी परिवार के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। वहाँ पर गांधी परिवार के इस कुकृत्यों में यहाँ की सरकार भी शामिल है और यहाँ की सरकार में शामिल कांग्रेस भी इस परिवार वाले सरकार को अपना समर्थन दे रही है, यानी एक दूसरे को मदद कर रही है। तो आज का संदर्भ सिर्फ इतना था कि श्रीमान राहुल गांधी को ईडी बुलाती है, भ्रष्टाचार के केस में पूछताछ के लिए बुलाती है और एक कांग्रेसी प्रेशर बनाने का काम करते हैं ताकि ईडी डर जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किसी से डरती नहीं,
किसी के प्रभाव में नहीं आती, किसी के बहकावे में नहीं आती, और मैं समझता हूँ कि वे बिल्कुल इक्वल जस्टिस फॉर ऑल के रूप में काम करेंगी। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in